वाला आने का श्योर। तो फिर काफी दिनों से हम लोग वीडियोस नहीं बना पाए थे क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, एक्चुअली उससे पहले भी बना रहे थे। लेकिन अब गाइस मैं चली गई 7th स्टैंडर्ड में, 7th क्लास में चली गई है मेरी प्यारी सी बेटी। और अब हम लोग लेके आए हैं नई बुक्स, तो अभी हम आपको उसी का रिव्यू दिखाएंगे। तो फर्स्ट है ये इंग्लिश की एन एलियन हैंड। तो फिर ये है सप्लीमेंट्री रीडर। तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स है। मैं आपको एक क्विक लुक दे देती हूँ चैप्टर्स का, मतलब चैप्टर्स खोल खोल कर तो नहीं दिखा रही मैं, लेकिन एक क्विक लुक दे दूंगी चैप्टर्स का, तो ताकि अगर आप लोग 7 में जाए तक पता चल जाए। तो ये है क्विक लुक चैप्टर का। तो यहाँ पे टोटल 7 चैप्टर्स हमारे पास एज ए सप्लीमेंट्री। ओके, इसके बाद है हिंदी। ये वसंत भाग 2 है। पहले हमारे पास भाग 1 थी क्योंकि मैं 6th में थी। अभी हमारे पास पार्ट 2 है और इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स है। इसका भी मैं आपको एक चैप्टर का क्विक लुक दे देती हूँ। तो यहाँ पे इतने चैप्टर्स हैं और ब्लैक मार्किंग में पोम्स हैं। तो टोटल इसमें 8 चैप्टर्स एंड 5 पोम्स हैं। सेकंड है ये व्याकरण। थर्ड है व्याकरण। व्याकरण में हमारे वही सेम चैप्टर्स है जो हमारे पहले थे, बस थोड़ी बहुत चेंजेस है। इस बार हिंदी है अच्छी। एंड ये है हमारा हनीकॉम्ब गाइस, इंग्लिश मेरा फेवरेट। तो फर्स्ट चैप्टर मेरा फेवरेट है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ये है 3 क्वेश्चंस का फर्स्ट चैप्टर। तो गाइस ये है हमारी हनीकॉम्ब इंग्लिश की मेन रीडर और ये उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, मतलब चैप्टर का यूनिट है, ऐसा नहीं दिखाते, चैप्टर के यूनिट है, थोड़े बहुत समरीज हैं। ये है गाइस कंप्यूटर, 7th स्टैंडर्ड की कंप्यूटर। तो गाइस ये थोड़ी ऐसी दिखती है, यानी कि इसमें थोड़े बहुत ना ब्लैक एंड व्हाइट है। पहले मेरे कलर्ड होती थी, इस बार की ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन इस बार के चैप्टर में सीजीएम एडिशन, क्योंकि मैं सीजीएम में पढ़ती हूँ, और ये है कुछ 5 चैप्टर्स है इसके अंदर, लेकिन वो सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं। अब आता है मैथमेटिक्स। गाइस ये है हमारी मैथमेटिक्स की बुक। हमारे पास मैथमेटिक्स की 2 बुक्स है, एग्जाम्पलर और नॉर्मल मैथमेटिक्स। एग्जाम्पलर जो है उसमें इन चैप्टर्स से रिलेटेड, यानी कि जो चैप्टर्स है ना, ये जितने भी चैप्टर हैं इन चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। टोटल 13 चैप्टर, 13 से ज्यादा एक्सरसाइज होंगी, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है। साइंस की बुक और मैथ्स की एग्जाम्पलर 7th क्लास की अभी अवेलेबल नहीं हुई है। नेक्स्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सिविक्स। सिविक्स में गाइस इस बार बहुत चेंजेस है, थोड़े भी नहीं बहुत चेंजेस है। ये सारे चैप्टर हमारे पहले पढ़ाए गए हैं, लेकिन इस बार इनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ये है इंग्लिश ग्रामर की बुक, बस गाइस कवर चेंज हुआ है, बाकी सारे चैप्टर वही है। एंड गाइस हमारी आर्ट पास्ट जो कि है 2 हिस्ट्री। आप बताओ हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या होता है, पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की कहानियां होती है। हिस्ट्री अच्छी होती है। हाँ, होती अच्छी है हिस्ट्री में, बहुत अच्छा। यहाँ पे हमारे पास इन टोटल है, इन दिस बुक हमारे पास इन टोटल ये सारे चैप्टर्स हैं। मे भी आपको दिख नहीं रही होंगे कलर। अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, ये सब हिस्ट्री से रिलेटेड ही है। हाँ, लेकिन गाइस अभी हमें इतना सिखाने का। नेक्स्ट है गाइस वैल्यू एजुकेशन, जो है लिविंग इन हार्मनी। ये है हमारा एनवायरनमेंट। पहले गाइस ज्योग्राफी की बहुत पतली होती थी, मतलब इतनी होती थी पहले, अब थोड़ी सी ज्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा, ज्योग्राफी में ज्यादातर आपको जो है वैसे क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले? नहीं, क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, इनके स्कूल में ये बहुत अच्छी बात है कि वो क्वेश्चन टीचर्स देती है, आंसर बच्चों को अपने आप ही बुक में से ही पढ़ना पड़ता है लेसन, और उसके बाद उसका आंसर अपने आप ही ये लोग बनाते हैं। बड़े बड़े आंसर बनाते हैं, यानी का तो बहुत बड़े बड़े। और गाइस इसमें टोटल 9 चैप्टर्स है, लेकिन 3 से 4 चैप्टर्स हमारे 6th क्लास में थे जो कि कैंसिल हो गए थे, तो अब वो 7th क्लास में डाले गए हैं। ये है चीकोस एंड चीकास। वैसे कि हमारे पास 3 ऑप्शंस होता है, 5th क्लास में बस 3 ऑप्शंस थे कि हमें जर्मन, स्पेनिश या फिर संस्कृत में से मिडिल स्कूल यानी कि 6th क्लास ऑनवर्ड सीखने के लिए उन तीनों में से कोई लैंग्वेज लेनी है। तो संस्कृत तो मैं लूंगी नहीं, मेरे को जर्मन और स्पेनिश में से लग रहा था, लेकिन मैंने स्पेनिश ली। 6th क्लास में बस एक ही नोटबुक थी, लॉस अल्फाबेटोस। इस बार 2 नोटबुक्स है। ये है चीकोस चीकास, जो कि है एग्जाम्पलर की तरह ही क्वेश्चन से भरी हुई बुक, और इसमें सब कुछ जैसे कि ग्रीन कवर है, तो ये भी ऐसी ही बुक है एकदम, वो ब्लैक एंड व्हाइट। और इसके अंदर कलर तो है,
स्पेनिश की, बट इसके अंदर उन्होंने सीडी भी दे रखी है ना। तो गाइस ये और है हाँ, main इसके book। अंदर एक बात और है, इसके अंदर इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिखा है, सब स्पेनिश में लिखा है। वैसे स्पेनिश लिखा है। तो गाइस ये है स्पेनिश की सेकंड बुक जो कि मेन बुक है, और इसके पीछे चैप्टर से रिलेटेड एक सीडी दी गई। जो लोग 7th में होंगे, स्पेनिश लिए होंगे, उनको पता होगा। तो गाइस स्पेनिश बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। द लास्ट बुक इज मिनी गासर जो कि है जीके की। जीके की पहले पर्पल थी जो कि मुझे ज्यादा अच्छी लगती थी, ये थी। इस बार हमारी ये हो गई, थोड़ी ब्राउनिश है, लेकिन चैप्टर्स बहुत सारे होते हैं। अब मैं आपको कुछ नोटबुक्स का टूर दूंगी कि नोटबुक्स कैसी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगी। ये है ग्रीन ओलंपियाड का सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेंट, क्योंकि ये पूरे स्कूल का नहीं हुआ था, पूरे मतलब काफी सारे स्कूल में से हुआ था, लेकिन कुछ ही बच्चे थे जो इनकी क्लास के थे। तो मेरे 60 में से 48 मार्क्स आए। तो अगर मेरी क्लास में देखा जाए तो मैंने बहुत अच्छा रैंक किया, लेकिन अगर पूरे क्लास स्कूल में से देखा जाए तो कुछ बहुत कम बच्चे जिनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला है। तो ये मेरा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है। आप ये एक शीट भी दी जाती है इनको, ये हमारी यूटी शीट्स है, लेकिन ये हमने स्कूल में सबमिट करानी होती है फॉर एग्जाम। अब इनको नोटबुक्स की बारी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास, मैंने खुद से कवर चढ़ाया गाइस। सबसे पहले हमारे पास है ग्राफ नोटबुक। ग्राफ नोटबुक में एक तरफ ग्राफ, एक तरफ प्लेन आई होगी मार्क्स के लिए। सेकंड हमारे पास है 2 प्रैक्टिकल फाइल्स, एक होती है इंग्लिश, एक होती है मैथ्स के लिए और एक होती है साइंस के लिए। 6th क्लास में तो यही था, 7th में मुझे पता नहीं कैसा होगा, लेकिन एक जरूर साइंस के लिए होगी। और इसके इंडेक्स ऐसा है, और दोनों ही ऐसी हैं, एक साइड ब्लैंक, एक साइड रिटन। एंड यहाँ पे हमारे पास 4 नॉर्मल बुक्स है, मतलब ये इसमें इंडेक्स है और ये नॉर्मल 2 लाइन की बुक्स है। ये हमारे पास बहुत, ये थोड़ी पतली है, उन सबसे थोड़ी पतली नोटबुक होती है इंटरलीफ वाली। और ये नॉर्मल हमेशा की तरह ऐसी होती है, क्योंकि पीछे इंपॉर्टेंट नोट्स भी होते हैं। और हमेशा जो पतली नोटबुक्स होती है ना हमारी, वो होती है इंटरलीफ नॉर्मली, लेकिन ये रफ के लिए बनेगी, इसलिए ये ऐसी नोटबुक है, मेरे को पहले से पता है। गाइज ये वही है पतली नोटबुक्स। तो अभी तो पतली नोटबुक्स का दौर चल रहा है गाइज थोड़ा। हर एक उसकी 2-2 बुक्स इंटरलीफ है और ये लॉन्ग भी है बहुत ज्यादा। तो ये तो सारी नॉर्मल नोटबुक्स है। छोटी नोटबुक्स निकालो। अब देखते हैं हम हिंदी की, है ना। हाँ, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जिसमें हमें यूज करनी होती है स्मॉल नोटबुक्स। तो हिंदी के लिए 2 नोटबुक्स बनेंगी स्मॉल, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री बाद में यूज होंगी। इंग्लिश और स्पेनिश के लिए भी अब 2-2 बनने लग रही है, मुझे लग रहा है, क्योंकि स्पेनिश में 2 हैं। अभी तो पता नहीं है ना कौन सी है, तो लेकिन इंग्लिश की तो 2 बनेंगी। और गाइज ये है एकदम थिन वाली नोटबुक। हमारे पास 2 कैटेगरी की होती है, एक थिन और एक थिक। तो हमारे पास काफी सारे थिन नोटबुक्स मिली है हमें, और काफी सारे थिक नोटबुक्स मिली है। अब लास्ट चीज जो कि हमें दिखानी है वो है लास्ट फाइल है। इनको इसके अंदर क्राफ्ट का काम होता है इसमें। गाइस ये है हमारी प्यारी सी आर्ट फाइल। ये तो ये आर्ट फाइल है, हमें 5th क्लास में नहीं मिलती थी, 5th क्लास में हमें खरीदनी पड़ती थी। 6th क्लास में स्कूल की पर्सनलाइज्ड ये है हमारी क्राफ्ट नोटबुक, जिसके पेजेस एकदम थिक एंड आर्टिस्टिक पेजेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू द हमारा स्कूल, अकॉर्डिंग टू आवर स्कूल, जैसे कि 6th क्लास में थोड़े पतले पेजेस थे, लेकिन 7th क्लास में उसके अकॉर्डिंग थोड़े थिक पेजेस हो गए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं थोड़ी देर के ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय।